द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति प्रार्थनाओं से, वचनों से, गवाहियों से उत्साहित हो रहा है, क्योंकि ये एक हिस्सा है हर एक विश्वासी के आगे बढ़ने के लिए। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप हर दिन आगे बढ़ रहे हैं, सुबह शाम की प्रार्थनाओं से आप आशीषित हो रहे हैं। सो आइए आज की शाम में हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। हो सकता है कि आज बहुत सारे लोग आपको किसी फंदे में फंसाने के लिए प्लान कर रहे हो, या फिर आपको लगता है कि कहीं मेरा पांव किसी फंदे में ना फंस जाए, या फिर मैं किसी गलत ट्रैप में ना फंस जाऊं। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपका परमेश्वर आपको किसी भी फंदे में नहीं फंसने देगा। हम देखते हैं यूसुफ के विषय में। यूसुफ के लाइफ में भी एक ऐसा समय आया जब उसके सामने भी ऐसी परिस्थिति आई कि एक स्त्री पोतीफर की वाइफ ने उसे फंदे में फंसाना चाहा, उसे जाल में फंसाना चाहा, परंतु परमेश्वर उसके साथ में रहा। हम देखते हैं यूसुफ पोतीफर के घर में है, वो सारी संपत्तियों के ऊपर अधिकारी है, और पोतीफर की वाइफ ने उसका गलत फायदा उठाना चाहा, परंतु यूसुफ परमेश्वर की उपस्थिति में चलता, परमेश्वर से प्रेम रखने वाला, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, एक अच्छा कैरेक्टर रखने वाला व्यक्ति था। और उसने पोतीफर की वाइफ के द्वारा जो बातें उसे करने को कही गई, उसने उस बात का इनकार किया कि मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा, और वो उस गलत काम को करने से पीछे हट गया। उसने अपने आप को उस गलत काम करने से बचा लिया। क्यों? उसके सामने ये मौका था कि वो उस परिस्थिति का फायदा उठा सकता था, वो उस फंदे में फंस सकता था, और उसके मन में ये भी बात आ सकती थी कि पोतीफर को तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी वाइफ खुद तैयार है उस गलत काम को करने के लिए। परंतु वो परमेश्वर के डर भय में चलने वाला व्यक्ति था, उसके अंदर परमेश्वर का डर था। और जब परमेश्वर का डर हमारे अंदर होता है, हम जब परमेश्वर के उपस्थिति में चलते हैं, और जब परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हमारा जीवन होता है, तो परमेश्वर भी हमारी मदद करता है कि हम उन फंदों में ना फंसे। परमेश्वर हमारी पूरी हिफाजत करता है, वो हमें सहारा देता है कि हम उन चीजों से बाहर निकल सके, क्योंकि उस परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ में होता है। हो सकता है आज बहुत से लोग आपको फंसाना चाहते हो, बहुत से लोग आपका गलत फायदा उठाना चाहते हो, परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय और 26 पद में हम सब मिलकर देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इतनी अद्भुत बातों को यहाँ पर बताते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें अद्भुत बात को बताता है कि परमेश्वर आपको सहारा दिया करेगा। कई बार आपको लगता है कि अब मेरे फंसने की नौबत आ गई है, या फिर लोग मुझे जबरदस्ती फंसाना चाह रहे हैं, या फिर मुझे इस ट्रैप में जबरदस्ती मेरा नाम इस पर आगे करना चाहते हैं। परंतु मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपका परमेश्वर यहोवा आपको सहारा दिया करेगा। वो आपके पांव को उस ट्रैप में, उस फंदे में, उस जाल में फंसने नहीं देगा। ये उसका वायदा आपके लिए है। उसने यूसुफ को फंसने नहीं दिया, और परमेश्वर उसके साथ में रहा, और परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, उसे आगे बढ़ाया। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर के उपस्थिति में चलने वाले हैं, आप परमेश्वर पर भरोसा करने वाले हैं, आपके साथ कभी भी कोई गलत काम नहीं होगा। आप कभी किसी गलत फंदे में नहीं फंसेंगे, किसी गलत ट्रैप में नहीं फंसेंगे, किसी गलत आरोप में नहीं फंसेंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपको सहारा देगा। वो आपको सहारा दिया करेगा, वो कंटिन्यूअस आपके साथ में रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके
बेटे बेटियां हैं, क्योंकि आप उसके डर भय में चलते हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं, आप वो करते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन किसी को धोखा देने के लिए नहीं कहता, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं कहता, किसी को चीट करने के लिए नहीं कहता। और इन सब बातों को जब आप आपके लाइफ में अप्लाई करते हैं कि आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप किसी के लिए गलत नहीं सोच रहे हैं, आप किसी के लिए गलत नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर भी आपको सहारा देगा कि वो चाहे विरोधी आपके लिए कितने भी फंदे लगाए, विरोधी चाहे आपके लिए कितने भी जालों को बुने, या फिर उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ में आपको फंसाने का प्लान क्यों ना किया हो, परंतु यहोवा आपको सहारा दिया करेगा। वो उस फंदे से आपको बचाएगा, वो आपको फंसने नहीं देगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आप अपने जीवन में कभी लज्जित नहीं होंगे, आप कभी भी नहीं फंसेंगे उन गलत कामों में जो जबरदस्ती लोग आपके साथ में कर रहे हैं। आपके पास परमेश्वर का फेवर है, आपके पास परमेश्वर की बुद्धि है, आपके पास परमेश्वर का सहारा है। आप आज इस बात पर विश्वास करें। हो सकता है कि आज आपके चारों तरफ ऐसी सिचुएशन बनी हो, आपको लगता है कि अब हम फंस जाएंगे, अब हम नुकसान में चले जाएंगे, अब मेरा पैर इस फंदे में फंस चुका है, मैं चारों तरफ से इसमें फंस चुकी हूं या फिर फंस चुका हूं। आज बहुत सारे यूथ हैं जो ऐसी ट्रैप में फंसे हैं, जो हर प्रकार के ट्रैप में फंसे, किसी जाल में फंसे हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, परमेश्वर आपको सहारा देगा, परमेश्वर उस फंदे में आपको फंसने नहीं देगा। आप प्रभु पर विश्वास रखें, उससे प्रार्थना में लगे रहें, वो आपकी सहायता करेगा। उसने यूसुफ की सहायता किया क्योंकि यूसुफ प्रभु के उपस्थिति में चलता। ऐसे आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, आप प्रभु के लोग हैं, आपके पैर कभी भी फंदे में नहीं फंसेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं आशा करती हूं कि आप समझ गए होंगे। आइए मिलकर हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अमृता सिस्टर, पीके भैया और सबसे ज़्यादा हमारे खुदा यीशु मसीह का, कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने प्रार्थना कराई थी जिसमें कि मेरे नाना जी जो कि मानसिक रूप से बीमार हैं, वो घर से कहीं चले गए थे। 5-6 दिनों से उनका कोई अता पता नहीं था। अब मैंने कल प्रार्थना कराई और आज उनकी खबर आ गई। उन्हें पुलिस वाले ढूंढ लिया, पुलिस वालों ने, और उन्हें हम लोग घर लेने जा रहे। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए प्रेयर करी। आपकी प्रार्थनाओं से हमें बहुत आशीष मिलता है, हम आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हो, इसे बेहतरीन बना रहे हो। थैंक यू सो मच, आपने हमारी हर विश पूरी करी है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हमारे यीशु, हमारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हृदय से आपको प्रेज करते हैं, प्रेज करते हैं, प्रेज करते हैं प्रभु। आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु जी, आपने हर एक के मन को तैयार किया प्रभु, हर एक को प्रिपेयर किया प्रभु, हर एक भाई बहन को इस फेलोशिप के लिए, इस प्रार्थना के लिए तैयार किया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को आशीष दे प्रभु, बरकत दे पिता, इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर परमेश्वर पिता। और होने दे प्रभु कि आज के सुंदर शाम में प्रभु तेरे लोग बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को देखें, बड़े बड़ी गवाहियों को देखें पिता, बड़े बड़े कार्यों को देखें पिता, क्योंकि तू अपने लोगों के साथ रहता है प्रभु, उनके जीवन में कार्य करता है। आज जितने लोग अपनी प्रार्थना के विषयों को लेकर अपनी प्रार्थना विनतियों को भेज रहे हैं प्रभु, हर एक की प्रार्थनाओं को प्रभु तूने सुना है पिता, क्योंकि तू प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देता है। मैं धन्यवाद करती हूँ, दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी ऐसा काम मेरे प्रभु जो तेरे दृष्टि में गलत है पिता, तेरा वचन कहता है कि चाहे तेरे गुनाह कितने भी अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम की नाई श्वेत कर दूंगा प्रभु। चाहे इनसे कोई भी गलती हुई पिता, परंतु तेरे पास तेरे लोगों के लिए माफी है प्रभु। इन्होंने प्रभु अपने हृदय को, अपने गुनाह को पिता आपके सामने खोल दिया प्रभु। आप इन्हें माफ करें, इन्हें क्षमा करें, इन भाई बहनों को, इन बच्चों को, इन बुजुर्गों को खुदा, हर एक जन को पिता जो गलती इनसे हुई है प्रभु आप क्षमा करें। धन्यवाद यीशु कि तूने हिम की नाई श्वेत किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज हर एक भाई बहन पर आपका
आपका दया, आपका अनुग्रह बना रहे। और मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में प्रभु, जब आपके वचन से आपके लोगों ने सीखा और सुना और समझा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन इनके लाइफ की टेस्टिमनी बने, ये वचन इनके जीवन में प्रैक्टिकली पूरा हो पिता। यदि प्रभु आज ऐसा सिचुएशन, आज ऐसी प्रॉब्लम्स पिता आपके लोग फेस कर रहे प्रभु, जब उन्हें लगता है कि कहीं उनका पैर फंदे में ना फंस जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में प्रभु, तूने कहा कि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में ना फंसने देगा। प्रभु इस वचन को पिता आज मैं घोषणा करती प्रभु, इन भाई बहनों के ऊपर, यूथ के ऊपर, नौजवान भाई बहनों के ऊपर खुदावन, इस वचन की घोषणा करती प्रभु कि तूने सहारा दे प्रभु, इन्हें सहायता दे परमेश्वर प्रभु कि ये किसी भी फंदे में ना फंसे, किसी भी गलत रिलेशन में ना फंसे, किसी भी गलत काम में ना फंसे, किसी भी ट्रैप, किसी भी स्कैम, किसी भी फ्रॉड में ना फंसे परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु तू अपने लोगों को सहारा देता है। जब ये तेरे पीछे चल रहे प्रभु, तेरे डर भय में चल रहे प्रभु, इनका लाइफ प्रभु तेरे द्वारा सिक्योर किया जाए प्रभु। हम तेरी डिवाइन प्रोटेक्शन को इन भाई बहनों के लिए, यूथ के लिए, नौजवानों के लिए मांगते पिता। यदि आज प्रभु कोई भी पिता ऐसी बात जो भटकाव की है पिता तेरे लोगों के जीवन में आ रही है प्रभु, जिसके कारण प्रभु आने वाले समय में प्रभु इनके प्रभु फंदे में फंसने के चांसेस है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में उस गलत बात को इनके जीवन से दूर करते पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। आज शाम में मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन प्रार्थना करे प्रभु, यदि वो किसी ट्रैप में फंस गए परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज इसी वक्त प्रभु उस फंदे से उन्हें बाहर निकाल, उस गलत ट्रैप से उन्हें बाहर निकाल, उस व्यभिचार से उन्हें बाहर निकाल, उस एडिक्शन से उन्हें बाहर निकाल, उस गलत संगति से उन्हें बाहर निकाल यीशु के नाम में। आज छुटकारा हो गलत संगति से, एडिक्शन से, हर प्रकार की गलत बातों से छुटकारा हो यीशु के नाम में। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा हो, नेगेटिविटी से छुटकारा हो, सुसाइडल थॉट से छुटकारा हो, हर प्रकार की एंजाइटी, डिप्रेशन और डर से छुटकारा हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पारिवारिक लड़ाई झगड़े से छुटकारा हो प्रभु, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रभु जो रॉन्ग रिलेशनशिप काम कर रहा है, जिसके कारण प्रभु परिवार टूट रहा है यीशु के नाम में, वो रॉन्ग रिलेशनशिप चला जाए प्रभु। हर एक हस्बैंड वाइफ प्रभु अपने पार्टनर के लिए ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जिए पिता। मैं प्रार्थना करती प्रभु बच्चे अपने माता पिता का आदर करने पाए परमेश्वर प्रभु जी। यदि आज प्रभु जी उस आदर की कमी बच्चों के अंदर पाई जा रही प्रभु, एक आज्ञाकारिता प्रभु बच्चों के अंदर दे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे लड़के यहोवा की सिखलाए हुए होंगे। प्यारे परमेश्वर इनके बच्चों को तू सिखा प्रभु, आज्ञाकारिता का जीवन, माता पिता के आदर का जीवन परमेश्वर ये करने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज जितने भाई बहनों के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है प्रभु, जिसके कारण प्रभु ये बहुत ज्यादा परेशान है प्रभु, अपने महिमा में धन से प्रभु पूरा करे यीशु के नाम में, सारा कर्जा चला जाए प्रभु। हर एक वो प्रॉब्लम जो फाइनेंस से रिलेटेड है प्रभु, जॉब से रिलेटेड है प्रभु, और प्रभु जो रुके हुए काम प्रभु इनके यीशु के नाम में बन जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आज रात में परमेश्वर प्रभु जी जितने भी लोग बीमार है अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे। तेरा वचन कहता है तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वे चंगे हो जाएंगे। इसी समय घाव चंगे हो, इसी समय हड्डियां चंगी हो, इसी समय मांसपेशियां रिकवर हो, इसी समय हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज प्रॉपर काम करो यीशु के नाम में, प्रॉपर काम करो यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आंखें चंगी हो, कान चंगे हो, मुंह चंगा हो, हेयर फॉल की प्रॉब्लम नष्ट हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम नष्ट हो, कैंसर नष्ट हो, ट्यूमर नष्ट हो, अल्सर नष्ट हो, हर प्रकार के इन्फेक्शन नष्ट हो, हार्मोन्स की प्रॉब्लम नष्ट हो, गुप्त रोग नष्ट हो, पैरालाइज नष्ट हो, पाइल्स की प्रॉब्लम, फिशर की, फिस्टुला की प्रॉब्लम नष्ट हो, साइटिका, साइनस, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। यदि आज कोई भी वेंटिलेटर आईसीयू में है, सीरियस कंडीशन में और रिपोर्ट्स में बहुत सी बीमारियां हैं, यीशु के नाम में रिपोर्ट बदल जा इसी वक्त, गंभीर से गंभीर रोग जा यीशु के नाम में। वेंटिलेटर आईसीयू में पड़े हुए हर एक भाई बहन के ऊपर जीवन को बोलते हैं, जीवन को बोलते हैं यीशु के नाम में। प्यारे प्रभु जिन्हें यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है इसी वक्त ये प्रॉब्लम जाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु तूने छुआ और चंगा किया प्रभु, जिनके प्रभु घुटने में सॉइलिंग है प्रभु, पैरों में सॉइलिंग है, हाथों में, जॉइंट्स में सॉइलिंग है, यूरिक एसिड बढ़ा यीशु के नाम में, इसी वक्त वो सॉइलिंग नष्ट हो। धन्यवाद पिता। आज रात में प्रभु हर एक बुरा सपना जाता रहे, नेगेटिविटी जाती रहे, हर एक बुरे सपने को, हर एक नेगेटिव बातों को मैं कमांड करती हूँ नष्ट हो यीशु नासरी के नाम में। प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु जी आपने छुआ और चंगा किया। धन्यवाद परमेश्वर। आज रात की नींद अच्छी से आप आज रात इन्हें अच्छी सी नींद दे प्रभु, ताकि ये सोए प्रभु, और प्रभु दर्शन में आप इनसे बातचीत करें। जितनों ने अपनी प्रार्थना भेजी है प्रभु आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, जिनका मैरिज नहीं